Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Basic English Grammar of all classes. I am present for part 18. तो आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 18 में हमारा अगला टॉपिक है कि नए माने आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो वो ओल्ड कंसेप्शन के अनुसार माने पुराने विचारधारा के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए नए विचारधारा के अनुसार इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन है और क्यों है, इस कंसेप्शन को दूर करते हुए आए देखें। इसमें है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर काइंड्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग माने होता है कि अनुसार, मॉडर्न माने आधुनिक इंग्लिश ग्रामर माने आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने होते हैं? 3। और ओल्ड कंसेप्शन के अनुसार 5। तब देखिए, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला प्रॉपर नाउन, उसमें भी था, ये रहेगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। अब देखिए क्यों बनाया गया, तो थोड़ा सा नीचे आइए, इस पर ध्यान दें। काउंटेबल नाउन को कौन सा नाउन जोड़कर बनाया गया? देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को जोड़कर बनाया गया काउंटेबल नाउन। इसलिए उसमें एक दिक्कत होती थी। उसमें एक जगह था कि नापने, गिनने, तौलने वाली वस्तुओं को मटेरियल पदार्थ कहते हैं। तो गिनने में पेन भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा, आएगा ना जी। लेकिन वो मटेरियल नाउन भी है, अब पेन कॉमन नाउन भी है। तो कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि किसको कॉमन नाउन में विचार करें और किसको मटेरियल नाउन में विचार करें, दुविधा होने लगी। तब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, देखो दोनों जोड़ के लिखा है ना, दोनों को जोड़कर बना दिया गया काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संख्या, माने जिसको आसानी से गिनती किया जा सके। और दूसरा है अनकाउंटेबल, यानी अगणनीय संख्या, जिसको आसानी से गिनती नहीं की। इसको 2 चीज को मिलाया गया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, आइए ऊपर, प्रॉपर नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या, मतलब जिसकी गिनती की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संख्या, माने नहीं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, माने आसानी से गिनती नहीं की। जैसे गेहूं को तो हम गिन सकते हैं ना, लेकिन आसानी से नहीं निकलेगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए उसको हम उसको रखते हैं उसमें अनकाउंटेबल नाउन नहीं। तो अब देखिए, तीनों में सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को पहले पढ़ाया हूं कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन एवं महीने के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे खास शब्द जुटा हुआ है, जैसे इस क्लास में बहुत बच्चे हैं, तो सब प्रॉपर नाउन हो गए? नहीं हो गए। खास, जैसे मान लो किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम रख दिया गया ज्योति, तो प्रॉपर नाउन हो गया। लड़के का नाम रख दिया गया जोगिंदर, तो प्रॉपर नाउन हो गया। सब बच्चे प्रॉपर नाउन नहीं होंगे, इसलिए खास उसमें से किसी बच्चे का नाम रख देंगे, चाहे बच्चे का नाम रख देंगे, वही प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जैसे नाम यहाँ है, देखिए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुने हो कभी? यस सर। क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, खास व्यक्ति हुए कि नहीं? हुए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, खास हुए कि नहीं? हुए। जोगी जी हुए कि नहीं हुए? तो जो खास व्यक्ति का पता चलता है वही प्रॉपर नाउन है। और कौन कौन है? रामायण, किताब में सब किताब प्रॉपर नाउन नहीं होगा, रामायण हो गया। देश में सब देश तो नहीं होगा, नेपाल हो गया। महीना में 12 महीने होते हैं, तो सब प्रॉपर नाउन होंगे, जनवरी। दिन में कोई दिन का नाम रख देंगे तो प्रॉपर नाउन, जैसे फ्राइडे, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब जैसे मान लीजिए जानवर का रख दिया जाए, किसी जानवर का नाम, जैसे टाइगर, खास नाम हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीनों के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब अगला इंग्लिश में भी है, दैट नाउन व्हिच डिनोट्स द नेम ऑफ
पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, डे एंड मंथ इज कॉल्ड प्रोपोज। इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ कि बहुत लोग को हिंदी समझ में नहीं आती है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको हिंदी जानते ही नहीं बिल्कुल, तो इसलिए इंग्लिश लिख देता हूँ कि उसके बहाने वो पढ़ लें, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए काउंटेबल, गणनीय। देखिए नाम से भी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणनीय यानी जिसकी गणना की जा सके, यानी जिसकी गिनती की जा सके। नहीं तो क्या लिखे, जिस नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं, गिन तो सकते हैं लेकिन आसानी से, तो उसे हम कहेंगे गणनीय संख्या। जैसे देखिए पेन गिन सकते हैं आसानी से, काऊ को, डॉग को, मैन को, बुक को, रिवर को, गर्ल को आसानी से गिन सकते हैं ना जी सर। इसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, जैसे ए पेन, ए डॉग, ए मैन, ए बुक, ए रिवर, ए गर्ल, है ना। ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग होता है, इसलिए सिंगुलर नंबर है। अब आइए दूसरा, इसमें इंग्लिश का देख लीजिए, दैट नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इजीली इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब है अनकाउंटेबल, अगणनीय, मैंने नहीं गणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस नाउन को हम आसानी से नहीं गिन सकते हैं उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। दैट नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इजीली इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आयल, आयल को हम गिन सकते हैं एक दो तीन में, वाटर को नहीं, राइस को नहीं। राइस को आप कहोगे प्रश्न कर सकते हो कि उसके एक एक दाना गिनने में टाइम लगेगा ना, इसे एक शब्द जोड़ दिए अपने तरफ से कि इजली माने आसानी से नहीं गिना जा सकता, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जिसको आसानी से गिना जाएगा वो काउंटेबल नाउन, जिसको आसानी से नहीं गिना जाएगा वो अनकाउंटेबल नाउन। राइस को नहीं गिन सकते, ब्रेड, ब्रेड को भी नहीं गिन सकते। आप कहोगे क्यों, इसका एक कारण है, जितनी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं मैंने इस भगवान द्वारा बनाया गया है और उनसे यह रोटी बनाया गया है ना। गेहूं प्रकृति प्रदत्त है, आदमी द्वारा निर्मित नहीं, बताए थे उस दिन कि जो भी प्रकृति प्रदत्त होगा वो सब क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखिए ब्रेड हो गया, फ्लोर, फ्लोर मैंने आटा, नहीं गिन सकते हैं। लव, प्यार को गिन सकते हैं, 1 किलो प्यार बा माई बेटा में, 2 किलो प्यार बा, गिन सकते हैं उसको, कुछ पैमाना नहीं है। माँ और बेटे में, चाहे माँ बेटी में, हस्बैंड वाइफ में अथाह प्रेम आधार लव है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कौन किससे ज्यादा चाहता है, कौन किसको ज्यादा मानता है, दुलार प्यार करता है, उसको हम मान सकते हैं, लेकिन देख कर यह जरूर अंदाजा लगा तो फलाना फलाना बड़ा ज्यादा माने, कहते हैं कुछ को आता है उसको बोलता नहीं, मारता नहीं, तो अंदाजा एक लगा लेते हैं, लेकिन किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में तो नहीं ले सकते हैं। लव हो गया, ब्यूटी, सुंदरता को भी नहीं माप सकते हैं, क्या बहुत सुंदर, कितना 1 किलो की 2 किलो नहीं पता चलेगा। यूथ माने युवा, नॉलेज ज्ञान का कोई भी सीमा नहीं है, कितना है। करेज माने साहस, सिंपैथी माने सहानुभूति, जिसको हम आसानी से गिन नहीं सकते हैं, या कल पढ़ाए थे स्ट्रेट नाउन में कि जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, उसमें होगा काउंटेबल में, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो इस तरह की संख्या जिसकी हम गिनती आसानी से नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अगणनीय संख्या, यानी अनकाउंटेबल नाउन। अब है एक छोटा सा, इसमें देखिए प्रॉपर नाउन हो गया अकेले, अकाउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को जोड़कर बना दिया, और अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जोड़कर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो कि ना, जहाँ नहीं समझ में आया हो बात करें, पूछे, बता दें, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो पूछने पर बताएंगे ना? अभी पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। ये बताइए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? हाथ उठाओ। कौन बोला? कोई हाथ उठाओ, सामूहिक रूप में नहीं। चलो बोलो। गुंजन, गुंजन, गुंजन बोलो। कौन कौन? हाँ, कॉमन नाउन, हाँ, अकाउंटेबल नाउन, हाँ, और अनकाउंटेबल। हाँ चलो बेटा।
प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या दिन, महीना, महीने के व्यक्ति नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बताओ, दो ठोक, कोई खड़ा हो, दूसरा कोई। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन होगा? बोलो जल्दी, टाइम बढ़ रहा है ना, बोलो जी बोलो, कोई बोले। प्रॉपर नाउन का, हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो बैठो। हाँ वो भी प्रॉपर नाउन है। कोई जो है ना कि बोर्ड पर लिखे वही दूसरा भी बोल सकते हो अपने मन से। चलो काउंटेबल नाउन क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो जल्दी। जिस नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे डॉग, बफेलो। चलो बैठो। काऊ। हाँ अनकाउंटेबल नाउन क्या है, दूसरा कोई बोले। हाँ जैसे, हाँ दाल। हाँ चलो बैठो। आप पूछते हैं टिप टाप, कहीं कहीं से देखें कितने लोग बताते हैं। घी कौन सा नाउन होगा, कौन बताएगा? हाँ बोलो। अच्छा, और टेबल, काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या। लव, काउंटेबल नाउन। फिलिप्स रेडियो, नोकिया मोबाइल, ना काउंटेबल नाउन। बोलो जल्दी, दूसरा कोई बोलो। प्रॉपर नाउन के खास किसी व्यक्ति के विषय में हो रहा है। जैसे कह दिया जाए श्यामू, कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। सुरेश चंद्र जी इंचार्ज प्रधानाध्यापक। मैंगो, मैंगो कलेक्टिव नाउन कैसे होगा? मैंगो काउंटेबल नाउन, उसको हम गिन सकते हैं आसानी से। सैंड, सैंड माने बालू, अनकाउंटेबल, आसानी से नहीं गिन सकते। मिल्क, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। बोलो कौन कौन? प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलो प्रॉपर नाउन क्या है, दूसरा कोई बताए? प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या महीनों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनवरी हो गया। हाँ चलो बैठो। काउंटेबल नाउन क्या है, कौन बताएगा? जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। हाँ जैसे बफेलो, काऊ। चलो बैठो। अनकाउंटेबल नाउन अवधेश। किसी भी चीज को आसानी से नहीं गिन जा सके उसे अकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आयन, हाँ चलो बैठो। घी कौन सा नाउन होगा, गुंजन? आगणनीय, हाँ चलो। मैंगो कौन सा होगा, ऋतु? मैंगो आगणनीय होगा। आम को गिन नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं ना। ट्री, ट्री कौन सा नाउन होगा, रवि? काउंटेबल नाउन। सैंड, सैंड का बताओ तो मैं। चलो इधर से लड़कियां, अंशिका बताओ। सैंड मैंने बालू। अनकाउंटेबल होगा ना। नोकिया मोबाइल, तुम बताओ दुर्गेश। हाँ खास हो गया। वाटर, लव। चलो जो बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो आइए थोड़ा संक्षिप्त परिचय डाला जाए।
कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, माने आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, दिन, महीने का नाम का बोध होता है, जैसे जनवरी, सोमवार, मंगलवार, फिलिप्स रेडियो, नोकिया मोबाइल, ये सब क्या होगा? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती आसानी से कर सकते हैं वह होगा काउंटेबल नाउन, जैसे टेबल, बुक, मैंगो, ट्री, ठीक है ना, आसानी से कर सकते हैं, जिसकी गिनती होगा काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती आसानी से नहीं की जा सकती, जैसे आयल, वाटर, घी, व्हीट। व्हीट अलग अलग भले है लेकिन वो अनकाउंटेबल में भी आएगा। हाँ हाँ, वही व्हीट मैंने गेहूँ ना होगा, राइस, ठीक है ना, तो होगा अनकाउंटेबल नाउन। और किसको किसको मिलाकर बनाया गया है तो देखिए, काउंटेबल मिलकर बनाया गया कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेद आसान है, वो 5 वाले से आसान है, लेकिन सबसे अधिक पूछता कौन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे अधिक पूछता है, याद रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन को ज़्यादा पूछता है, वो सब आसान है तो उसको नहीं पूछता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए, इस प्रकार हमको उम्मीद है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 3 भेदों को बहुत ही आसानी यानी इजी रूप में समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है इस प्रकार की कहीं से भी कोई पूछता है घुमा फिरा कर तो उसकी जवाब दे सके। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार संज्ञा के भेदों को जान सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।